अच्छा, ये हम लोगों ने देखा था। इसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से ऑक्टल टू बाइनरी में करते हैं, और इसमें ये हमने देखा था कि सबके सब जो है बाइनरी में कर रहे थे और फिर सबके सब जो है बाइनरी थे। तो यहाँ पे बेसिकली दो सिस्टम हमने देखे कि किसी सिस्टम से बाइनरी में लेके जाना और बाइनरी से जो है वो किसी और सिस्टम में लेके जाना, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें, इससे पहले वाले सिस्टम में हमने देखा था किसी सिस्टम से अपने सिस्टम में यानी डेसिमल में लेके आना। मैंने पहले ही कहा था हम लोग अब जो है ना हम इसको डेसिमल सिस्टम को जो है वो नहीं, तो मसला तो वो है कि मैं दोबारा तो करवा दूं, लेकिन कहाँ से करवाऊँ, ये तो सब मैंने करवाया हुआ है। चलिए ये वाला मैं हल्का सा फिर बता देता हूँ, एक दो स्टूडेंट्स कह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, लेकिन मसला वो है कि दोबारा बताने का तो मसला ही नहीं ना। मसला तो ये है कि आप जो है वो उसका सोल्यूशन ये है, और कंफर्म सोल्यूशन ये है कि जो क्लास आपकी मिस हुई हो या आप नहीं ले सके हो, या ये लास्ट क्लास थी, ये मैं बता चुका हूँ कि आप यहाँ पे जाएं और इसकी 2-3 दफ़ा जो है वो रिकॉर्डिंग चला के देखेंगे तो फिर अब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर आप इधर डायरेक्ट मुझसे कहेंगे तो जाहिर ही बात है, इतनी टाइम टाइम की रिस्ट्रिक्शन होती है, हमें आगे भी पढ़ना होता है। हर हर क्लास में आगे नहीं कर सकता। तो इसको देखें, ये पूरा देखें, नंबर सिस्टम है, ये पहला पेज बता रहा है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। अब इसकी 3 स्लाइड है, 33, 35 और 6 मिनट। 6 में शायद आप लोगों की अटेंडेंस होगी। तो इस चीज़ को जो है ना ज़रा देख लिया करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए कि आप पढ़ लेंगे ना, आप पढ़ लेंगे तो आपकी थोड़ी सी ये भी जिम्मेदारी है कि इसको रिवाइज करें। सिर्फ इतनी जिम्मेदारी होती है कि स्टूडेंट की रिवाइज करना, और वो ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती। तो एटलीस्ट ये करें, और जितना ज़्यादा कोई रिवाइज करता है तो उसके चांस जो है वो मार्किंग के उतने ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठ के और अपने आप को जो है ना वो पढ़ाई की तरफ सहन रखना है, थोड़ी देर के लिए डेली, सही है, 1 घंटा 2 घंटा डेली। ऑटोमेटिकली आप देखें आपकी क्या ग्रेड आता है। अच्छा जी, ये 701 हमने देखा था, तो 705 देखा था, तो 705 जो है वो बेसिकली है क्या। तो ये एक्चुअली हमने बात ये की थी कि ये हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हमें कन्वर्ट करना होता है। तो ये ऑक्टल से बाइनरी है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी है, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सिस्टम है ये बाइनरी की तरफ जा रहा है सिवाय इस केस में, क्योंकि ये जो मिक्सअप है, और ऐसी जो ये बाइनरी से ऑक्टल आ रहा है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल जा रहा है, और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो हमने अपनी आसानी के लिए जो वो ये किया था, ठीक है। ये 3-3 का स्विच बनाया था, और ये 3 का हमने सेट बनाया था, 7 अलग किया था, 0 और 5। और उसके बाद जो ये हमने 4 to 1 के बेसिस के ऊपर ना इसको ऑन करा था, तो ये सारे ऑन हो रहे थे। फिर उसके बाद ये 0 रखा था, 0 में 4 to 1 सारे 0 करे थे, तो तीनों 0 आ गए थे। फिर 5 में हमने चेक करा था कि 5 में जो है वो हमारे पास 4 और 1 तो ऑन है, और जो 2 है बीच का वो 0 है। 4 और 1 +5 हो जाता है, तो इसलिए ये भी जो 5 बना था। फिर हमने क्या करा, सबको एक साथ जो है वो राइट कर दिया। तो जैसे ही आपने राइट करा तो उसका आंसर आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। सिर्फ ये होता है कि इसमें जो प्रैक्टिस चाहिए होती है थोड़ी सी, ज़्यादा भी नहीं, और आप बहुत आसानी से ये पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं पेपर का, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सिर्फ आपके जहन में जितनी तेज़ी से 4 to 1 या 8 4 to 1 जो स्विच मैंने बताया था वो चल रहा है, उतनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा था कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे करते हैं, तो बाइनरी से ऑक्टल बिल्कुल अपोजिट फंक्शन है। इसमें जैसे हमने जो ऑक्टल था उसके 3-3 सेट बना के बाइनरी में करते हैं, इसमें 3-3 सेट जो है हम बाइनरी के बना देंगे और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 3 का आपका एक सेट बन गया, फिर सेट बन गया, फिर सेट बन गया, और ये है। तो अगर आप इसको देखें ये जो है इसका 7 बनेगा, इसका जो 4 2 और 1, इसमें 2 ऑन है तो 2 बन जाएगा, इसमें 2 और 1 ऑन है तो 3 बन जाएगा, इसमें खाली 1 ऑन है तो 3 बन जाएगा। तो 1 3 2 1, तो इस तरीके से जो है वो ये बनेगा। तो ये मैंने एक रिव्यू दिया है। और हेक्सा टू ऑक्टल के अंदर जो वो ये है कि हेक्सा टू ऑक्टल के अंदर ये है कि देखिए ये बड़ा आसान सा होता है, सिवाय इसके थोड़ा इधर लॉजिकल हमें एक बार करना होता है। और ये वो होता है कि हमें जो है वो पहले इसके अंदर ना क्या करते हैं, आपके पास अभी करंट जो सिस्टम गिवन है वो हेक्साडेसिमल है। तो हेक्साडेसिमल में जैसे सी है, तो सी कितना बनता है, सी जो है वो आपके पास 12 बनता है, 12। तो आप क्या करेंगे, 8 और 4 आपने ऑन कर दिया, सही है, 8 और 4 ऑन कर दिया, 2 1 ऐसे ही रहने दिया, 8 और 4 12 होगा। जीरो को तो चारों जीरो बन जाएंगे, एफ पे चारों 1 बन जाएंगे,
और इसका 1 बनता है क्योंकि इसमें सब ऑफ होते हैं, सिर्फ 1 जो है वो ऑन होता है। तो अगर ये बन गए, ये बनने के बाद हम क्या करते हैं सिंपली इसको जो है ना तो हमने एक्चुअली ऑक्टल के अंदर जाना है ना, तो हेक्साडेसिमल में हमने बोला था 4 बिट का होता है एक नंबर, ऑक्टल के अंदर जो है वो 3 बिट का होता है क्योंकि 0 से 7 तक होता है, यानी 4 to 1, तो 3 बिट में आ जाता है 4 to 1 इस तरीके से। तो अब क्योंकि हमें ऑक्टल में जाना है तो हमने ये एक लाइन खींच दी, 3 3 के यानी बना के ये थ्री थ्री नंबर्स के बाद एक लाइन, 3 नंबर्स के इस तरीके से ना बना दी। उससे क्या होगा, 3 नंबर्स के लिए इसलिए हमने बनाई है कि ऑक्टल जो है वो 3 नंबर्स के अंदर आता है। सही है, हेक्साडेसिमल 4 में आता है तो वो 4 में कन्वर्ट हो गया। अब हम 3 की इसलिए बना रहे हैं कि हेक्सा ऑक्टल जो है यानी 4 to 1 यानी 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो 3 बिट में आता है पहले, यानी पहली बिट 4 होती है, फिर 2 और 1 जो हमने स्विच बनाया था। तो अब आप देख रहे हैं इसका ये 4 ही बन रहा है, ये 1 बन रहा है, ये फिर 4 बन रहा है, ये 7 बन रहा है और ये 1 बन रहा है। तो 17414 ये आपका टोटल आंसर हो गया। तो इसी तरीके से जो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने हल्का सा इसलिए रिव्यू दिया था जो स्टूडेंट मतलब ये अभी देख रहे थे। अ, इसके अलावा ये है कि ये कम्प्लीमेंट होता है, सही है। कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट आप लोगों ने देख लिया था, कम्प्लीमेंट जो इन्वर्स करते हैं, अगर देखा था तो आप 1 लिख के, नहीं देखा था तो 0 लिख के। ठीक है, ओके ओके। अच्छा देखिए, कम्प्लीमेंट बड़ा इजी होता है, इसका मतलब होता है कि किसी नंबर का इन्वर्ट करना। तो कंप्यूटर पहले तो ये देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कंप्यूटर क्या वर्किंग कर रहा होता है। तो कंप्यूटर का बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है, वो लॉजिक ये होता है कि ये वाली जो है ना, ये वाली बिट इसको, ये जो पहली जो बिट होती है इसको रखता है वो साइन के लिए। जब ये 0 होता है तो वो कहता है कि ये प्लस है, और जब -1 होता है तो ये कहता है कि ये जो है, सॉरी 1 होता है तो ये कहता है कि ये माइनस है। तो 0 1 के ऊपर ही चल रहा होता है ये। अगर ये 0 है तो इस नंबर को पॉजिटिव कंसिडर करेगा, अगर ये 1 है तो इस नंबर को माइनस कंसिडर करेगा। अच्छा, होता ही है कि जब आप इसकी जो है वो एडिशंस वगैरह करवा रहे होते हैं तो वो टू कम्प्लीमेंट्स एक मेथड होता है, और वो मेथड क्या करता है कि आपके नेगेटिव नंबर को जो है ना वो मतलब ये कि पॉजिटिव से नेगेटिव या उसकी कैलकुलेशन बहुत इजी कर देता है। तो कंप्यूटर उसी लिए ये रूल फॉलो करते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंपाइलर ये रूल फॉलो करते हैं, और जो है नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में से माइनस करा देते हैं। लेकिन ये है कि अभी हम उस लेवल के ऊपर नहीं जा रहे इंटरनली के आपके पास जो क्या इंटरनल हो रहा होता है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन इस हद तक तो हम जा सकते हैं कि इस सिस्टम को या कम्प्लीमेंट्री को समझे कि इसके अंदर वो कंप्यूटर करता क्या है। तो कंप्यूटर सिंपल ये करता है कि जो आपके पास नंबर होता है ना, जैसे ये नंबर है, आप देखें इसके अंदर 1 क्या कह रहा है, माइनस कह रहा है, सही है ना। कि ये जो है आपके पास एक माइनस नंबर है। अच्छा, फिर आपका नंबर क्या है, नंबर हमारे पास 12 है। तो 12 का अगर आप देखें, ये तो माइनस का हो गया सिंबल, ये 3 बिट ऐसी आपने 0 कर दी। अब ये जो 4 बिट है हेक्साडेसिमल हम देख रहे हैं, तो जो 12 यानी सी होता है 12, वो ये बनता है 1100। अभी कर लेते हैं हम 8421, सही है। इन 4 बिट्स को हम नहीं गिन रहे, ये गिनी जा सकती है, लेकिन ये तो आपके पास हो ही गया माइनस के लिए ना, कि ये माइनस है कोई नंबर। ये 3 बिट और नंबर्स के लिए हो गई, यानी इससे हमें बढ़ा लेना है। लेकिन अभी हम सपोज कर रहे हैं कि 12 है, तो 12 के लिए हमने 8 और 4 ऑन कर दिया, यानी 12 हो गया, नहीं हेक्साडेसिमल में सी हो गया ये, लेकिन अभी हम 12 ही रखेंगे। तो ये सी हो गया, तो यहाँ तक तो सिंपल सी आपके पास मतलब एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपने -12 था, तो देखें इधर माइनस के लिए 1 आ रहा है, और 12 के लिए हमने अभी जैसे 12 करा था 8 और 4 को 1 करके 2 0 कर दी। 8 और 4 12 हो गए, 2 2 0 हो गए, सही है। ये 3 0 जो है वो अब इससे 12 से बड़े नंबर होंगे इस तरीके से, तो ये 3 0 उसके लिए अभी रिजर्व है, ये बाद में यूज हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि करते कैसे हैं इसको, यानी कंप्यूटर अगर उसको ऐसा नंबर मिले तो किस तरीके से जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा। तो उसके लिए वो करते ही हैं, वो पहला रूल देख लें आप, बहुत ज़रूरी है ये रूल, और से देखिएगा। सबसे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको ना इन्वर्ट कर देते हैं, सही है। यानी अगर आप इसको फिलहाल पहली बिट को छोड़ दें, तो आपने क्या करा, 0 0 को 1 1 कर दिया, 1 1 को 0 0 कर दिया, 0 0 को 1 1 कर दिया, सही है। 0 को 1 यानी इन्वर्ट कर रहा है, 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0, 1 को 0, इस तरीके से 0 को 1, सही है। लास्ट वाला आपने छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे कंप्लीमेंट के लिए आप क्या करते हैं, उसी के अंदर जो है वो एक एक जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक नंबर जो है वो ऐड कर देते हैं। तो इसको जो है वो जब आप ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद उसके अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं वो कैलकुलेट होके आ जाती हैं। तो अगर आप इसके अंदर देखें, ये देखें अब ये सॉल्व हुआ है,
मतलब ये बाय हैंड सॉल्व हुआ है, इसलिए कि इधर जो है वो एडिशन भी करके दिखाया गया कि किस तरीके से जो इसमें ऐड होता है। देखें और से देखिए, ये 4 बिट तो अभी ऐसे ही है ना, इसको तो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सही। अब देखिए 1100, 1100 कितना हो गया, 12 का हो गया। तो ये क्या, वो 12 का आपके पास निकल आया। अब 12 का टू कॉम्प्लीमेंट्स कैसे करेंगे? टू कॉम्प्लीमेंट्स ये कि इस पूरे नंबर को ऑटोमेटिकली वो निगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि वो ये तो 0 1 ही हो जाएगा। इस पूरे नंबर को इन्वर्ट कर देंगे। अब देखें कैसे कर रहे हैं। शुरू में 4 0 है, हमने जो नए नंबर में 4 1 लगा दिए, ये इन्वर्ट हो गया। फिर 2 1 है तो हमने 2 0 लगा दिए। सही। फिर 2 0 है तो हमने 2 1 लगा दिए। तो ये तो हमने क्या करा, पूरे नंबर को इन्वर्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आप वन वन उसके अंदर जो ऐड कर देते हैं। वन ऐसे ऐड करते हैं जैसे हमने बाइनरी एडिशन जो वो सीखा था। तो बाइनरी एडिशन के अंदर जब वन वन करेंगे तो आपके पास जो नया नंबर आएगा, अब इसको जो है वो जैसे किया गया है कि वन वन का जीरो, सही, फिर वन, फिर वन वन का जीरो, फिर वन, ये जो आखिरी वाला वन है ये आ गया। फिर कोई नंबर ऐड नहीं हो रहा, जीरो का जीरो आ गया और सारे वन के वन आ रहे हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये आपके पास जो आंसर हो रहा है। ठीक है। यानी इसके नीचे अगर हम वन रख के ऐड करें तो आपके पास वन वन का जीरो हो जाएगा। ठीक है। फिर वन चला जाएगा, फिर वन वन का जीरो हो जाएगा। ठीक है। फिर वन चला जाएगा, वन वन का जीरो, फिर वन चला जाएगा। तो ये वाला वन इधर आ जाएगा। जब ये वाला वन इधर आ गया तो बाकी जो है आप एज इट इज लिखते हैं, बाकी के अंदर हम कोई चेंज नहीं करते। तो इसको जो है, नहीं वसीम अजीज से इधर नज़र नहीं आ रहे, अगर होंगे तो मैंने इन किया होगा, आप लिस्ट में चेक कर लें। क्योंकि वो कोई आएगा तो मैं इन करूँगा ना, इधर मेरे पास लिस्ट में तो कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है सिकंदर। अच्छा। अब जो है वो, तो ये कम्प्लीमेंट हमने ना टू कम्प्लीमेंट, बस इसका एक रूल बड़ा इजी है, याद रखें। देखें रूल ये कहता है कि पहले नंबर को आप क्या करें, इन्वर्ट कर दें। सही। पहले नंबर को आप इन्वर्ट कर दें। ये देखें, ये नंबर था 0 0 0, 4 0 थे, फिर 2 1 थे, फिर 0 0। तो हमने क्या करा, वन, ये जो आप खाली इन्वर्ट करते तो ये कहलाता है वंस कम्प्लीमेंट। यानी तो ये आपने पहला कम्प्लीमेंट निकाल लिया। सही है। ये चारों को वन कर दिया, फिर दोनों वन को जीरो कर दिया, फिर दोनों जीरो को वन कर दिया। तो ये तो सिंपल आपने वंस कम्प्लीमेंट। अब तो टू कम्प्लीमेंट्स के लिए ना, टू कम्प्लीमेंट्स के लिए क्या करते हैं, एक उसमें ऐड कर देते हैं। सही है। टू कम्प्लीमेंट्स के लिए एक उसमें ऐड कर देते हैं, जैसे कि 1 1 0, 1 1 1 0 1, ये वन आ गया। देन उसके बाद जीरो और वन वन आ जाएगा। तो ये जो है ये तरीका है आपके पास टू कम्प्लीमेंट लाने का। वन कम्प्लीमेंट का बस याद रखें, कोई नंबर को इन्वर्ट करते हैं तो वो वन कम्प्लीमेंट हो जाता है, और उसके बाद उसमें एक ऐड करते हैं तो वो टू कॉम्प्लीमेंट्स हो जाते हैं और आपका आंसर आ जाता है। तो इसको आप जो एज एन एक्सरसाइज कर सकते हैं। बार मैंने कहा था कि असाइनमेंट दूंगा, लेकिन उसमें कुछ बाकी था आपको कराना, तो इसलिए अभी मैंने असाइनमेंट नहीं दिया था इस वीकेंड पे ना, लेकिन इंशाल्लाह इस वीकेंड पे मैं दे दूंगा। अच्छा, कराना क्या बाकी था, ये जैसे हमने ज़रा इसको वन और ज़ीरो से कंफर्म करते जाए कि हमने बाइनरी एडिशन करे थे, वन या ज़ीरो लिखे बाइनरी एडिशन के लिए। हमने ये जो था ना 0 0 0 1 0 1, ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए थे ना। सही है, ज़्यादातर वन आ गए। जिनको शायद जीरो आ रहे हैं उनको पता नहीं क्या है, हो चुका है, या वो उस वक्त नेट की कनेक्टिविटी की वजह से हो सकता नहीं हो, क्योंकि इतना बड़ा ये टॉपिक नहीं होता। लेकिन ये हमने जो है वो, हाँ ये तो हम लोगों ने किया भी था, सॉल्व भी किया था ना। तो ये बाइनरी एडिशन हो गया। अच्छा, उसके अलावा ये कि ये वाला जो है हमने ये वाला भी कर लिया था ना, ये वाला बाइनरी टू डेसिमल। यानी डेसिमल के अंदर जो हम, जब डॉट होता है तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। सही है। यानी कि आपके पास एक नंबर है, उसका डेसिमल के बाद जो 1011 है, तो ये बाइनरी के अंदर है। तो इसका आंसर ये कैसे आएगा, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है। और किस तरीके से जो है, अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर दिया जाए और उसको जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो किस तरीके से जो है वो हम, ये नहीं किया था, कन्वर्जन नहीं करा था। अच्छा, कौन कौन कह रहा है नहीं करा था कन्वर्जन? अच्छा, ये भी एक कमाल की बात है। हाँ चलो, सही है, अच्छी बात है। कुछ लोगों को, चलें गुड, कुछ लोगों को ना ये थोड़ा सा पता ही नहीं होता कि ये किया था या नहीं किया था। खैर बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों को, खैर गुड, ये अच्छा हुआ कि ज़्यादातर जवाब आ गए। तो कुछ अंदाजा हो गया, जो जवाब नहीं आए
उससे पता चल गया कि वो जो है उनको इतना अंदाज़ा नहीं है बच्चों को कि किया था या नहीं किया था। मुझे इतना सिर्फ प्रॉब्लम होती है कि मैं, क्योंकि मेरे पास क्लासेस ज़्यादा है, तो मैं स्लाइड्स देख लिए, मैं रिवाइज करा रहा होता है, पढ़ा रहा होता हूँ, तो थोड़ा सा स्किप हो जाता है कि किस क्लास में क्या किया था। लगातार जब क्लासेस होती है ना आपकी, तो इसलिए मैं बच्चे से कंफर्म कर लेता हूँ। तो बहरहाल अभी आपका आंसर आ गया कि ये नहीं करा था, देखें अब मैं इसको करवा रहा हूँ। सही है। और आप जो है वो इसको देखें कि किस तरीके से जो है वो हम इसको करते हैं, और ये बड़ा आसान है करना। सिंपल बात ये कि ये वाला जो है ना, ये तो वैसे ही करते हैं। अगर मैं अब आपसे बोलूँ 8421 से इसको सॉल्व करें, तो इसमें क्या आ रहा है? इसमें 2 आ रहा है ना, क्योंकि 84 तो ऑफ है, और ये वाले 1 का मतलब है 2, और ये वाला भी 1 ऑफ है, तो ये तो बाइनरी बड़े आराम से 2 बन गया हमारा। तो ये यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है। अगर 8421 के अंदर देखें, अगर ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो लग देते हैं 00 0010। सही है, 00। तो 8 जो है वो आपका 0 हो गया, 4 भी 0 हो गया, 2 जो है वो ऑन है, और 1 भी 0 हो गया, तो इसलिए ये आंसर 2 तो डायरेक्ट आ गया। यहाँ तक क्लियर है? तो 2 लिख के बताएं। यहाँ तक क्लियर है तो 2 लिख के बताएं। अच्छा, चलो सही है। दोबारा बता देता हूँ, कुछ बच्चों ने सही नहीं आंसर दिया। तो देखिए ये हमारे पास है ना, तो अब वही वाली बात है कि इसको हम ट्राई करते हैं कि ये आ जाए यहाँ पे। ठीक है, आ गया ये। अब क्या करेंगे हम इसको, असल में मसला ये बार बार जो है वो बेसिक से समझाना पड़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी ना। मैं कह रहा हूँ 8421, ये हमने स्विच किया था। समीर अब गौर से सुनना, 10 हम अभी पॉइंट के इस तरफ वाला नंबर देख रहे हैं, ये वाले तो देख ही नहीं रहे। 10 के अंदर इसका मतलब ये ऑन है, बाकी सब 0 है, तो इसलिए इसका आ गया 2। अब बताओ समीर, ये जो आपने 0.5 लिखा था, इसका आंसर आया आपको? 1.3 भी आया? हाँ, 0.5 लिखा है, पता नहीं किसने लिखा। अच्छा चलो खैर, ठीक है, ओके, गुड। अब ये तो आ गया। ये तो ये मसला नहीं होना चाहिए 2 कैसे आया। ये हमने ये वाला नंबर अलहदा करना है और इससे सॉल्व करना है। ठीक है, अब तो 2 आ गया। अब ये वाला नंबर देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व करना है। सही है। तो ये वाला जो नंबर है, अच्छा ये कांस्टेंट पावर है, जैसे ये है ना, ये जहाँ से भी चल रहा है ये तो हमें पता है कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली, ये तो कांस्टेंट है। कोई भी नंबर एंड हो रहा होता है बाइनरी के अंदर, तो इसके जो है वो यही पावर होती है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो यही हमने करा था, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, और 0 को 1 से कर दिया था, तो इसलिए ये तो 2 आ गया। वैसे बाद में भी 2 आ जाएगा। अब आप देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो ये हम हमेशा याद रखें कि जैसे हमने 8421 आपने याद कर लिया था 8। सही है। अब आप जो है ना इसी इसी मतलब सीक्वेंस में ये याद कर लें कि ये हो जाएगा 1/4, यानी 0.5। ये 0.5 हो गया, ये हो गया 1 2 डिवाइड, सही है, 2 हो रहा है ना, 1 की पावर 2। सही है। और ये वाली जो है ये 2 की पावर 3, तो ये 1/8 हो गया। ठीक है। तो 1/8 हो गया, तो ये 0.125 हो गया, और ये 1/16 हो गया। ठीक है। तो अब ये वाली जो है, इसमें आपने ये याद रखनी है। अब मैं आपको इधर बता देता हूँ। ठीक है, इस जगह बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है। अच्छा, ये मैंने बहुत सारी आपको चीज़ें बताई थी, इसमें ये भी बताया था किस किस तरीके से जो स्विचेस बनते हैं। ठीक है। एक तो स्विच हमने जो है वो ये किया था। सही। ये किस चीज़ का स्विच था याद होगा, 1 8 64 512। ये किस चीज़ का था? ये एक्चुअली था हमारे पास ऑक्टल का। ठीक है। बल्कि मैं आसानी के लिए एक काम करता हूँ, ये तो हमने कैलकुलेशन की थी, इसमें से जो काम की चीज़ है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं रहने देता हूँ, ताकि आपको जो है वो आसानी के साथ कि कभी ज़रूरत पड़े तो आप लोग कर लें। ठीक है। ये एक्चुअली हमने इसको ना सॉल्व भी कर दिया था।
अच्छा ये आंसर आ गया था सही, इसको भी ज़रूरत नहीं है, ये भी हम रब कर दें, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं। ठीक है ये भी गया। अच्छा अब जो है वो बचा गया हमारे पास बचा है ऑक्टल का हेक्साडेसिमल। मैंने बोला था कुछ चीज़ें जो है वो आपके पास बार बार होती हैं रिपीट, तो उसके लिए जो आप कर लें। तो सबसे पहले जो है वो हमने क्या देखना है, ये वाला, ये जो चीज़ है ना 8421 वाला। ठीक है ये हम बार बार कर रहेंगे, इसलिए अब आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ये देखें 8421, ये तो हमने करा था, ठीक है ना। अब उसके बाद जो हमारे पास बचता है वो बचता है ये वाला, सही, ऑक्टल का ही है नीचे वाला, सही है। ऑक्टल क्या कह रहा है, ऑक्टल कह रहा है कि जब भी आपको कोई नंबर कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो 1864512 यानी ये राइट करेंगे। अच्छा हो क्या रहा है, इसमें हम टू की पावर करें, टू की पावर नॉट वन, टू की पावर, सॉरी टू की पावर नॉट वन, टू की पावर वन, सही है, टू, टू की पावर टू फोर, सही है, और टू की पावर थ्री एट, यानी इस तरीके से हम चल रहे हैं ना। देखें इधर भी यही कर रहे हैं, यहाँ एट की पावर, एट की पावर नॉट, एट की पावर वन एट, एट, एट स्क्वायर 64 और एट क्यूब 512। अच्छा यहाँ पे भी यही कर रहे हैं ना, यहाँ पे 16 के लिए कर रहे हैं, ठीक है, 16 नॉट वन, 16 वन की पावर, और ये 16 हम स्क्वायर तक गए, ठीक है ना। और आई थिंक सो इधर जो है वो अगर कोई वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो मुझे इधर लिख के बता दे कि उसका जो क्यूब क्या होता है 16 का, तो फिर मैं इधर लिख दूंगा, सही है। वैसे तो मेरे पास भी कैलकुलेटर है, लेकिन अब जब तक मैं बता रहा हूँ आप में से कोई बताए, ठीक है। तो हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। मैंने सिर्फ 16 का जो क्यूब पूछा है, तो ये वो नहीं मतलब, हाँ सही है, 4096, सही है। पहले बच्चे का भी तो नाम देख लो, सिकंदर ने दिया, हाँ चलो साथ ने भी कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्या आ रहा है 4096, ये आ रहा है फाइनल ना। अब ये है कुछ वैल्यू 4096 फॉर एग्जाम्पल, ये नाइन, दोबारा कर लो 96, सही है, ये है वैल्यू। तो अब आपने देखना ये 16 की पावर वन है, 16 की ये 16 की नॉट है, 16 की वन है, 16 स्क्वायर 16 क्यूब, ये टू की वन है, टू का टू की नॉट है, टू की वन है, टू की टू है पावर, और टू की फोर, टू की थ्री है। और ये आपके पास जो है किसकी है, ये है ऑक्टल की। तो बस ये मैं आपसे कह रहा था कि कुछ नंबर है आप जो वो जहन में रखें। अच्छा अभी जो हम कर रहे थे, तो वो जो चीज़ है वो रिपीट करते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या क्या वैल्यूज जो है वो पॉइंट के बाद आती है ना। तो पॉइंट के बाद पहले जो है वो हाफ आ रहा है, फिर जो है फोर आ रहा है, फिर जो है वो एट आ रहा है, फिर जो है वो 16 आ रहा है। तो अब अगर मैं इसको जो है वो इस तरीके से लिखूं, यानी अगर आप देखें यही चीज़ें आ रही है ना, तो इसको जो है हम इस तरीके से लिख देते हैं, सही है, यहाँ पे लिख देते हैं वन, पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है हाफ, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद जो है वो हम प्लस करते हैं, और प्लस के बाद आ रहा है वन ओवर फोर, सही है। अभी मैं आपको उधर भी बता दूंगा जहाँ से मैं इसको नोट किया, अभी मैंने वन ओवर एट, असल में ये माइनस हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि डिवाइडेड बाय वन, और जो भी आप पावर दे रहे होते हो, और फिर क्या है, फिर जो है वो 16 है, सही है। तो ये हमेशा याद रखें, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, ये भी कांस्टेंट है, ऑलवेज रहेगा। तो ये जो अभी इस वक्त हम लोग जो स्क्रीन, अभी स्क्रीन पे जो कुछ लिखा है, ये आपके जो काम की, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, और कोशिश करें इसकी, अगर अभी मैं इसको स्नैप लेके एक ग्रुप में अगर कोई डाले, लेकिन अभी मैं इसको पहले कंप्लीट कर लूँ। 0.5 ये कंफर्म है कि यही बनना है ना। तो उसके बाद क्या करना है, ये मल्टीप्लाई तो होता रहेगा। अच्छा 0.25 हो जाएगा, 0.25 ये भी हो गया, ठीक है। और ये कितना बन रहा था, ये बन रहा था, एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है। ये बन रहा है हमारे पास 0.5, ये 0.125, ठीक है, 0.125 और 0.0625, तो ये हम कर लेते हैं 0.125, सही है। और फिर जो है वो आपके पास बन रहा है 0.0625, ठीक है। अच्छा मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये देखें 0.0625 ये बन रहा है। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक्चुअली ये जो तमाम वैल्यूज़ है ना,
ये एक्चुअली बस ये कंप्लीट हो गया आपका, जो आपको जिसकी ज़रूरत पड़ती है स्विचिंग के लिए, ठीक है। हमने किसका करा, हमने जो है वो ये वाला करा बाइनरी का, ये ऑक्टल का करा, ये हेक्साडेसिमल का करा, सबकी पावर बढ़ाते चले गए और उनके एक्चुअल नंबर लिखते गए। इसमें तो हमें बड़ी आसानी हो रही थी। तो इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ भी राइट करके आंसर लेके आ सकते हैं। और ये जो है ये हमारे पास किस चीज़ का हो गया, ये हो गया डेसिमल वैल्यू। ये ऑलवेज कांस्टेंट क्यों रहेंगी, देखें ये इसलिए कांस्टेंट रहेंगे कि जब भी हमारे कोई वैल्यूज जो वो हो रही होगी मल्टीप्लाई पॉइंट के बाद, तो उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो जैसे 1 आया तो सबसे पहले हम जो है ना ये आपके पास जीरो कहाँ पे आया था, ये जीरो मल्टीप्लाई बाई 2 नॉट पे आया था। तो ये तो कंप्लीट हो गया। ये 1 आया, 1 की पावर 2 की पावर 1, और 0 आया 2 की पावर नॉट, तो ये तो कंप्लीट हो गया। ये कांस्टेंट होगा क्योंकि जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ तो नॉट था, अब ये -1 हो गया। तो -1 ये होता है कि आपके पास 1 के बाद नीचे जाकर डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए हमेशा 0.5 ही रहेगी ये। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है इधर जीरो जीरो, तो आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपके पास जो है वो मतलब ये कि इसको जो है वो एटलीस्ट ये तो हो कि 0 या 1 दोनों सूरतों में आपने राइट तो किया हो। अच्छा ये देखें, ये कितनी हमने की है, ये की है 0.525, तो ये 25 है, यहाँ पे ऑलवेज रहेगा इस तरीके से ये वाला ना, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 1 या 0 चेंज होता रहेगा और उस हवाले से जो हमें नंबर लिखना है। तो इसलिए आपने ये ज़रा स्नैप लीजिए इसकी, क्योंकि इसके ऊपर हमने सारे शॉर्टकट्स लिख दिए। ये किसका है, ये हमारे पास जो बाइनरी का है, ये किसका है, ऑक्टल का, ये हेक्साडेसिमल का, ये किसका है, फ्रैक्शन का है। अच्छा जिसने लिख दिया ना वो इधर ग्रुप में भी ना डाल भी दिया, लेकिन अपने ग्रुप में डालें, ठीक है, अपने ग्रुप में डालें, वो जो आप लोगों का 914 वाला ग्रुप है उसमें डालिए, अगर कोई डाल दे तो, ठीक है। तो इट्स डिपेंड, तो आपने ना ये चीज़ अगर ये जहन में रखी तो आप हर तरीके का फ्रैक्शन, क्योंकि 4 वैल्यूज को जहन में रखा जा सकता है, लेकिन आपका टाइम बहुत से होता है। लेट सपोज इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि क्या आसानी है। लेट सपोज आप जहन में नहीं रखते, अब वो ये कि कैलकुलेटर निकालो फिर कैलकुलेट करो, अगर आपके जहन में नहीं है ये चीज़ 1/8 कितना होगा निकालो, तो इससे बेहतर ये है कि अगर ये चीज़ आपके जहन में हो, ये चीज़ जहन में हो कि 2 की पावर जो है वो, हमने देखा इसने हमारा कितना साथ दिया 1248 में, बार बार दिया। ऐसी आप ऑक्टल की कन्वर्जन है, मेरे ख्याल में आप में से किसी के पास शायद कैमरा है नहीं है, ये ले ली, जिसने ले ली वो लिख तो दे कि ले लिए आपने, स्नैप ले लिए, ताकि मैं जो उसको चेंज कर लूँ। अगर ले लिए, किसी ने नहीं लिए तो कोई बात नहीं, तो किसी ने स्नैप ले लिए तो यहाँ पर राइट कर दे, ठीक है। ठीक है, साथ आप उधर भी डाल दो, ठीक है, अगर आपने भी ले लिया अच्छा है। ठीक है, अब जो है आप उधर उधर जो है ना इधर किसी अपने ग्रुप में 914 के नाम से आ गई, सही है, ठीक है, उसको सीधा करके डालो ये, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको ठीक है, ओके। इसके ऊपर ये कमेंट्स के अंदर भी लिख दो कि ये सारे सारे जो है ना शॉर्टकट है नंबर कन्वर्जन के एक ही शॉर्टकट। अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। अब जो है वो हम किसके ऊपर आते हैं, हमारे पास जो है वो टाइम है, फिर उसके बाद एक और टॉपिक भी देखेंगे, फिर उसके बाद अच्छा ये देखेंगे, ये इससे भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि शुरू के अंदर तो मसला आता है, लेकिन जब आप जो है वो इस एक दो दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चीज़ की तो आसानी हो जाती है। ये नंबर जो है ना हम हमारे पास कौन सा है, सीधी सी बात है, ये डेसिमल का नंबर है, किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में करना है, लिखा हुआ भी है। अच्छा वो तो 3 तो बड़ा आसान है कन्वर्ट करना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 8421 का स्विच बताओ बनाएं और उसमें जो 3 कन्वर्ट करें, आप बोलेंगे ठीक है 2 और 1 जो है वो ऑन हो गया, ठीक है जी 2 और 1 ऑन हो गए, तो क्या हुआ उससे, आपका ये तो सॉल्व हो गया। लेकिन अब पार्ट आता है वो वाला पार्ट जो कि हम लोगों में इसमें नया है और वो अभी तक हमने किया नहीं, वो आता है कि किस तरीके से अगर आपके पास जो ये नंबर गिवन है कि आपके पास पॉइंट के बाद ऐसे नंबर गिवन है और ये कहा गया है कि आप जो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर जो है अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो और वैसे भी नॉलेज में नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका ये देखें, मैं आपको इधर करके दिखा रहा हूँ और फिर ये आप भी इम्प्लीमेंट असाइनमेंट में कर लीजिएगा। अच्छा इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करते हैं, वो ये करते हैं आपके जो नंबर पॉइंट के बाद आ रहा है, सही है, वो आपने इधर रख लिया, जो पॉइंट के बाद आ रहा है, यानी 1457 नहीं, ये आपने यहाँ रख दिया। अब आपने बार बार 2 से जो मल्टीप्लाई करना है, ठीक, बार बार जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना है कुछ वैल्यूज का।
अच्छा जब मैं ये 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको तो जाहिर बात है वो 14,000 समथिंग है तो 29,000 या समथिंग है। अच्छा सही है, ये मैं अभी इसको रिवाइज करा देता हूँ, ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम हो रहा है, अभी हम ब्रेक लेते हैं। और मेरी अब तो आवाज़ आ रही है ना? हाँ 12 to 15 मिनट्स का ले रहे हैं, फिर हम हो रहे हैं। ठीक है, 12 to 15 मिनट्स के बाद